हेलो, नमस्कार भाई। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे और मोदी जी से रोजगार की मांग भी कर रहे होंगे, क्योंकि सीजीएल का जो इस बार कट ऑफ आया है बहुत हाई गया है, इसलिए आप उसका ही मांग कर रहे होंगे और उस पर ट्वीट भी कर रहे होंगे। और करना भी अच्छी बात है, करते रहिए और बेहतरीन ढंग से करते रहिए। हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे, फिर हम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। लाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, तो हम भाई वीडियो बना के ही अपलोड करेंगे। तो भाई उस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब बढ़ते हैं इस क्लास में आगे। मोदी जी रोजगार दो, ये हैशटैग नहीं है। हैशटैग क्या है एक बार पहले देख लेते हैं। हैशटैग है हैश मोदी, एक स्पेस देना नीचे वाला, ठीक है। रोजगार, इस हैशटैग को, इसको ट्विटर पे 25 फरवरी 11 बजे, यानी कि सुबह में 25 फरवरी 11 बजे इसको क्या करना है भाई? ट्वीट करना है और नंबर 1 ट्रेंडिंग वर्ल्ड में लाना है। तो इसके लिए हमको अधिक से अधिक लोगों को जागृत करना पड़ेगा। हम इस पर वीडियो एक्स्ट्रा ही बनाएंगे, लेकिन ये क्लास देखिए भाई, हम लोग क्लास करते हैं तैयारी किसके लिए करते हैं? एसएससी की नौकरी पाने के लिए, अन्य नौकरी पाने के लिए। लेकिन जब भाई कट ऑफ जाएगी 90% के आसपास, तो मुश्किल हो जाती है भाई। 90% मार्क्स लाना आसान काम नहीं होता है। कट ऑफ अनफेयर नॉर्मलाइजेशन होता है, 70-75% नंबर बढ़ जाता है। तो भाई इतना नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और डिफरेंसेस देखिए ओबीसी और जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी 528 है और ओबीसी का लगभग 472 से 70 इस टाइप का। तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, उतना नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। बहुत सारा बात है तो हम उसको बाद में बताया जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है इस वीडियो से आपको इतना ही सीख मिलती है इसके लिए कि मोदी रोजगार दो को 25 फरवरी 11 AM पर ट्वीट करना है, ट्विटर पे जाके, और इसको नंबर 1 ट्रेंडिंग, वर्ल्ड के ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग में लाना है और मोदी जी को जगाना है कि भाई कुछ कीजिए। अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो ये युवा आपका कुछ कर देगा, यानी कि आपकी सरकार को गिरा सकती है। अभी नहीं गिरा सकती है क्योंकि अभी बहुत सारा आपको बहुमत, पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप रोजगार, ये बेरोजगारों की आवाज़ सुन ही नहीं रहे, न किसान की आवाज़ सुन रहे हैं। तो भाई कुछ सुन लीजिए, ठीक है। तो भाई कुछ जरूर सुनिए और हम बेरोजगारों की भी आवाज़ सुनिए, इनका दर्द जानिए। देखिए 4 साल से हम लोग तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करना होता है। उसके बाद ऐसे बात होता है नॉर्मलाइजेशन, कि किसी से एक पूरा पोर्शन में बढ़ जाता है, अरे क्या कहते हैं 40-50 नंबर बढ़ जाता है प्री में। तो भाई क्वेश्चन का लेवल सबको एक टाइप से आप दे सकते हैं, क्योंकि इतने बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं एसएससी में जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ट्विटर ट्रेंड क्या कहते हैं हैशटैग को एकदम नंबर 1 ट्रेंडिंग पर लाएंगे। अभी से ही आ गया है, आप इसको लाने का पूरा प्रयास कीजिए और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंडिंग लाइए। तो जीवन में क्या आ जाएगा? जिसा आ जाएगा, आप सरकार को झुका सकते हैं, है कि नहीं? तो बेहतरीन ढंग से ट्रेंडिंग लाइए और मोदी जी के कानों तक इस बात को पहुंचाइए कि मोदी रोजगार। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है, आपका क्या हो गया है? स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। आपके पास टोटल टाइमिंग कितना है भाई? आपके पास टाइम है 1 मिनट का। देखिए भाई 1 मिनट का आपके पास टाइम है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। 1 मिनट का आपके पास टाइम है। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को भाई, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक किसी काम को करने में बी तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं
जितने समय में सी अकेला पूरा करता है, तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है, तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और एक बार बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा, इसको मोदी रोजगार तो क्या ट्रेंडिंग नंबर 1 वर्ड बनाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या कर रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हैं तो सी इतना समय लेते हैं। तो मेरे भाई ए प्लस बी एक साथ काम करता है तो कितना टाइम लेता है, सी इतना टाइम लेता है। हम मान लेते हैं कि सी एक्स आवर टाइम लिया या एक्स यूनिट टाइम, कुछ भी मान लेते हैं, तो सी एक्स यूनिट टाइम लिया, ठीक है। ए प्लस बी भी कितना लेगा, उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए प्लस बी और सी उतना ही, ए प्लस बी जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम क्या ले रहा है, सी ले रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से 5 घंटा ज्यादा और सी से 9 घंटा ज्यादा लेता है। हम ए बी सी लिख देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, ए बी से 5 घंटा ज्यादा और सी से 9 घंटा ज्यादा लेता है। तब एक बात मानिएगा, हम कुछ कुछ मान के बताते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लाइन डायरेक्ट उस पे। ए बी से कितना 5 घंटा ज्यादा लेता है, सी से कितना लेता है भाई 9 घंटा ज्यादा लेता है। हम मान लिए कि ए कितना टाइम ले रहा है, 100 आवर टाइम ले रहा है। क्या मान लिए भाई, ए 100 आवर टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 100 घंटा टाइम ले रहा है। तो बी उससे कितना कम टाइम लेगा, तो 5 घंटा ज्यादा ले रहा था बी से, यानी कि 5 घंटा कम टाइम लेगा, यानी कि 95 है कि नहीं भाई। अब सी कितना टाइम ले रहा है, ए से 9 घंटा ज्यादा, सॉरी ए सी से 9 घंटा ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि सी ए से 9 घंटा कम टाइम ले रहा है कि नहीं। सी ए से 9 घंटा कम टाइम ले रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि ए सी से 9 घंटा ज्यादा टाइम ले रहा है। तो मेरे भाई 100 में से 9 घटा देंगे तो कहां जाएगा 91। तो सी कितना टाइम लिया 91 आवर, बी 95 आवर, आई 100 आवर। यहां तक आपको कोई समझने में दिक्कत है, ये समझाने के लिए है, कुछ नहीं, ये क्या है भाई समझाने के लिए। उसी प्रकार से अगर हम इसको x मान लिए, क्या मान लिए भाई x मान लिए, क्या मान लिए, इसको x मान लिए, छोड़िए इसको x नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई, इसको x मान लेते हैं। अगर c x आवर टाइम लेता है तो a कितना आवर टाइम लेगा, तो मेरे भाई x प्लस 9 आवर टाइम लेगा। अगर c x आवर टाइम लेता है तो b कितना आवर टाइम लेगा, तो देखिए 91 है क्या 95 है, कितना ज्यादा घंटा टाइम लिया, 4 घंटा ज्यादा, यानी कि x से x प्लस 4 हो जाएगा। ये b कितना हो जाएगा, x प्लस 4। अब हमको a कितना टाइम लिया, x प्लस 9 आवर, b कितना टाइम लिया, x प्लस 4 आवर, और c कितना टाइम लिया, x आवर। अब यहाँ पर एक बात बताए थे आपको पिछला दिन कि अगर a प्लस b दिया हो, a प्लस b निकालना होगा, इसका काम निकालना होगा, कितना काम दिया हुआ है, x निकालना है। कितना काम निकालना भाई, x निकालना है। नहीं कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये निकालना है। तो आपको क्या करना होता है, तो भाई उस समय बताए थे कि a जितना दिन ज्यादा टाइम लेगा, a 9 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है, b जितना दिन ज्यादा टाइम लेगा, b कितना दिन ज्यादा टाइम ले रहा है, 4 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है। तो जितना जितना दिन ज्यादा टाइम लेगा उसका मल्टीप्लिकेशन का क्या करते थे, स्क्वायर रूट कर देते थे, यानी कि 9 गुना 4 करके क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, यानी कि 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 6। अब मेरे भाई हमको x का वैल्यू आ चुका है, यानी कि a प्लस b मिलकर उस काम को 6 आवर में पूरा कर रहे हैं। a प्लस b मिलकर उस काम को कितने देर में पूरा कर रहे हैं, 6 आवर में। तो मेरे भाई a उस काम को कितने देर में पूरा करेंगे, x प्लस 9 यानी कि 15 आवर, b x प्लस 4 यानी कि 10 आवर।
कितने आवर में भाई 10 आवर में। 80 कितना आवर में 6 आवर में। तो यहाँ तक कोई समस्या है भाई, कोई डाउट है? क्या पूछ रहा था कि बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई ए अकेला उस काम को x + 9 डे में पूरा कर रहा था, तो x का वैल्यू 6 तो x + 9 का वैल्यू कितना 15। तो कोई समस्या है इसमें भाई? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, उससे पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाइए। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लेने के बाद जल्दी से अगला क्वेश्चन फटाक से बनाइए। नीचे कुछ आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग चुका है। अब उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, तब तक आपका टाइमर हम सेट कर रहे हैं। देखिए भाई टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 59 सेकेंड है आपके पास टाइम। पढ़िए आराम से, क्वेश्चन एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने तो कोई बात नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। क्या करना है? घबराना नहीं बात। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मेरा भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी काम को करने में, किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम तथा C से 2 दिन अधिक का समय लेता है। C उसी काम को जितना समय में पूरा करता है उतने ही समय में A + B साथ मिलकर पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि अकेला B उसी काम को कितने समय में करेगा। तो भाई आपका टाइम भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। क्वेश्चन क्या रहा था एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या कर रहा है? एक किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम टाइम लेता है, लेकिन C से 2 दिन ज्यादा टाइम लेता है। C उसी काम को जितने समय में पूरा करेगा उतने ही समय में A + B मिलकर पूरा करेगा। तो मेरे भाई A + B अगर 1 आवर टाइम लेगा तो C कितना टाइम लेगा? 1 आवर टाइम लेगा कि नहीं लेगा? x यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x यूनिट। अगर A + B x यूनिट टाइम लिया तो C कितना टाइम लिया? x यूनिट टाइम लिया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि A B से 6 दिन कम तथा C से 2 दिन ज्यादा लेता है। तो A B C लिख देते हैं, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे वो समझाने के लिए होगा, उसको क्वेश्चन में नहीं आप समझिएगा, ठीक है भाई। अब क्या कर रहा है? A B से 6 दिन कम टाइम लेता है। हम मान लिए कि B 100 दिन टाइम ले रहा है, तो A कितना दिन का कम टाइम ले रहा है? तो 6 दिन कम यानी कि 94 दिन टाइम ले रहा है। 94 आवर में कर रहा है काम, है कि नहीं भाई? अब C से A कितना दिन अधिक ले रहा था? तो भाई 2 दिन अधिक ले रहा था, ये कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है बताइए? नहीं है ना, कोई समस्या नहीं। अब हम C को मान लेते हैं कि 1 आवर टाइम लिया। यहाँ पर माने कि नहीं माने? C 1 आवर टाइम लेगा, मान लिए थे, ठीक है। अब C से कितना ज्यादा B है? तो मेरा है x + 8 आवर, है कि नहीं भाई? कोई दिक्कत बताइए? कोई समस्या है तो बोल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा उसको, हम अगले वीडियो में इसको सुधार लेंगे। अगर मेरी जो समस्या है वो आप बताइएगा तो आप समझेंगे कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं भाई? समस्या बताना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छाई में भी समस्या खोजना, हम पता ही हमको इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप मेरी समस्या ढूंढ करके हमें बताइएगा तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करने का, अपने में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो भाई धीरे धीरे सब में विकास होता है, मेरे में भी विकास होगा। चलिए अब 92 है, इतना x + 8 हो गया। अब x इतना है तो 92 से कितना ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा है, यानी कि x + 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाइए, दागो और भूल जाओ, यानी कि हम इसको दाग दिए थे, अब हम इसको भूल जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा चुके हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि A + B मिलकर जितना काम करता है उतना ही टाइम में कौन पूरा करता है? C पूरा करता है। तो आपको तुरंत बताए थे कि अगर A + B रहे, ये 1 आवर में काम कंप्लीट करता है, और दिया हुआ रहे क्या कि A जितना समय ज्यादा लेता है, यानी कि यहाँ पर कितना आवर ज्यादा ले रहा है? 2 आवर ज्यादा ले रहा है। B यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? 8 आवर ज्यादा ले रहा है।
तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो भाई आपको बताए थे कि जितना अधिक टाइम लेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 और 8 अधिक टाइम ले रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। मेरे भाई 8 में क्या था 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 4, यानी कि हमको x का वैल्यू यहाँ से आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि b अकेले उस काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो भाई b कितना टाइम ले रहा है, x + 8 आवर ले रहा है। x आवर x = 4 आवर हमको मालूम चल गया, तो b कितना समय लेगा? तो मेरे भाई 4 + 8 आवर, यानी कि 12 आवर का टाइम लेगा। b कितना टाइम लेगा भाई? 12 घंटा का। b कितना टाइम लेगा? 12 आवर का टाइम लेगा, यानी कि 12 घंटा लेगा। कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कोई समस्या है? अगर होगी समस्या तो बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए और जो अगला क्वेश्चन होगा उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा एज यूजुअल जो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको एक लड़का ने फंसा दिया था इस क्वेश्चन में, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई क्वेश्चन हो गया नोट। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्यूशन इसका नोट कर चुके होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। मोदी दीदी रोजगार दो। चलिए स्टार्ट हो चुका है आपका टाइम, 1 मिनट पूरा टाइम है भाई, जल्दी से स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम 50 क्वेश्चन एक दिन में करा देंगे, नहीं भाई, 10 5 6 7 जितना 4 5 0 क्वेश्चन हो उतना ही कराएंगे, लेकिन अच्छा से कराएंगे कि आप भी पढ़ें और आपको पता भी चले कि हम कुछ पढ़े। 4 ही क्वेश्चन सीखे तो लगेगा कि हाँ सीखे, है कि नहीं भाई? ऐसा होना चाहिए कि लगे कि सीखे। चलिए भाई क्वेश्चन, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं। तीसरा पाइप जितना समय में पूल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटा ज्यादा तेजी से तथा तीसरा पाइप 4 घंटा धीमे भरता है। दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पूल को कितने समय में भर देंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं। मान लिए क्या कि ये भाई कोई एक क्या है स्विमिंग पूल है। क्या है मेरे भाई? ये कोई एक स्विमिंग पूल है। यहाँ पर 3 जो मार्कर है ये क्या है? पाइप है। स्विमिंग पूल है, ये क्या है भाई? पाइप है। 3 मार्कर देख लीजिए, एक स्विमिंग पूल है। क्या कह रहा है कि स्विमिंग पूल में 3 मार्कर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके 3 मार्कर लगा हुआ है, 3 पाइप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 3 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा पाइप जितने समय पूल को भरता है उतने ही समय पहले 2 पाइप एक साथ मिलकर पूल को भरते हैं। यानी कि तीसरा पाइप है ना भाई, एक समय में भरता है, तो ये दोनों पाइप जब मिलकर ना उतना ही पानी को उतना ही टाइम में भरता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पाइप पहले पाइप से 5 घंटा अधिक टाइम लेता है। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा अधिक टाइम लेता है, ठीक है। सॉरी 5 घंटा अधिक तेजी से भरता है तथा तीसरा पाइप 4 घंटा धीमे भरता है। तो दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पूल को कितना समय भरेगा? ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि पाइप क्या था? ए था, बी था और सी था। तीनों पाइप क्या था भाई? ए, बी और सी था, है कि नहीं? 3 पाइप का नामकरण कर दिए ए, बी, सी। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि पहला दूसरा पाइप मिलकर जितना टाइम में भरेगा उतना ही टाइम में क्या करेगा? सी उस पाइप को भरेगा, उस पूल को भरता है। क्या कर रहा है? तीसरा पाइप यानी कि सी। अगर सी 1 सावर में भरता है तो ए प्लस बी कितना देना पड़ेगा? 1 सावर में भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि क्वेश्चन 5 एक बार ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है। दूसरा पाइप
माना कि पहला पाइप है, दूसरा पाइप बी, तीसरा पाइप सी। दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है। हम इसको मान लेते हैं 100, तो ये कितना देर में भरेगा? 5 घंटा तेजी से, यही ना हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, तथा तीसरा पाइप 4 घंटा धीमे भरता है। तीसरा पाइप किससे 4 घंटा धीमे भर रहा है बताइए? इससे भर रहा है, यानी कि 20 दूसरा पाइप से, यानी कि क्या हो गया? 96 हो गया। अब हम सी को क्या माने थे? x माने थे, तो b का वैल्यू कितना हो गया? x प्लस 4 हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो गया? x प्लस 9। अब यहां से आपको क्या क्या मालूम चल गया? तो यहां से आपको मालूम चलेगा कि a कितना देर में भर रहा है, b कितना देर में भर रहा है, c कितना देर में भरेगा। c x आवर में भरेगा, a x प्लस 4 आवर में, और 9 सॉरी a कितना देर में भरेगा? c x आवर में भरेगा, b x प्लस 4 आवर में भरेगा, a x प्लस 9 आवर में भरेगा। तो मेरे भाई हमको सबसे बड़ा समस्या अभी क्या लग रहा है? x को निकालना। तो आपको हम बताए थे कि अगर a प्लस b, क्या बताए थे भाई? अगर a प्लस b का काम x निकालना हो, a प्लस b x दिनों में काम करते हो, a का दिया हुआ है प्लस 9 ज्यादा, अब b का दिया हुआ है प्लस 4 ज्यादा, तो भाई a प्लस b वाला फार्मूला आप यूज कीजिएगा x का निकालने का वैल्यू। a कितना ज्यादा ले रहा है? 9 घंटा ज्यादा ले रहा है। b कितना ज्यादा ले रहा है भाई? 4 घंटा ज्यादा ले रहा है। x का वैल्यू कितना हो जाता है? रूट अंडर जितना ज्यादा दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट, यानी कि 6 हो जाएगा। अब मेरे भाई हमको x का वैल्यू आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पूल को कितने समय में भर देंगे। अब मेरे भाई x तो ये हो गया, तब a कितना टाइम ले रहा है? 15 घंटा। b कितना टाइम ले रहा है भाई? जल्दी से बोलिए। 10 आवर ले रहा है। c कितना ले रहा है? 6 आवर ले रहा है। अब तीनों का हमको टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या मालूम नहीं है? टोटल वर्क मालूम नहीं है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है? तीनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 15, 10 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 घंटा में एक काम कर रहा है, 30 काम 15 घंटा में, सॉरी एक 30 काम 15 घंटा में कर रहा था। एफिशिएंसी कितना हो गया भाई? 2 यूनिट पर आवर। इसका एफिशिएंसी 3 यूनिट पर आवर, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 यूनिट पर आवर। अब मेरे भाई आपको इतना कुछ मालूम चल गया है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था? पहला और दूसरा पाइप मिला के उस पूल को कितने देर में भर देंगे? नहीं, पहला और तीसरा क्या था? दूसरा और तीसरा है ना? क्या है भाई? दूसरा तथा तीसरा, सॉरी भाई, दूसरा तथा तीसरा पाइप उस पूल को कितने देर में भरेंगे? तो भाई दूसरा पाइप का एफिशिएंसी क्या है? 3 यूनिट पर आवर। तीसरा पाइप का एफिशिएंसी 5 यूनिट पर आवर। टोटल वर्क हमको 30 यूनिट दिया हुआ है, तो 30 यूनिट बटा 8, यानी कि 3 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 3/4 आवर, यानी कि 3.3/4 आवर में उस टंकी में क्या कर देगा? बी और सी मिलकर के फुल कर देगा। बी और सी मिलकर के क्या करेगा? उसको उस टंकी को 3.3/4 आवर में फुल कर देगा। भाई क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को अगले बार में डील कर देंगे, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन, अब इसको नोट जल्दी से कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और उस क्वेश्चन को बनाने का जल्दी प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट का मेरे पास टाइम होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझ के नोट कीजिए, आगे पास सफिशिएंट टाइम है। चलिए नोट हो गया होगा भाई। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अगला क्वेश्चन के लिए। 59 सेकंड आपके पास टाइम दिया गया है। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइएगा, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को।